हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन। डिप्रेशन को कैसे ठीक करें। डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन। तो आज के टाइम पे डिप्रेशन एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम निकल के आ रही है। मॉडर्न डे की जो एक सबसे बड़ी बीमारी में से एक है वो है डिप्रेशन। अब काफी सारे लोग यहाँ पर पूछते हैं हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन, हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ स्टडीज, कुछ चीजें, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ जिनकी हेल्प से गारंटेड आपको हेल्प मिलेगी डिप्रेशन क्योर करने में। हर साल लाखों लोग अपनी जान खुद ले लेते हैं जिसको हम सुसाइड कहते हैं, और उसके पीछे का जो मेजर रीजन होता है वो होता है डिप्रेशन। इन सब जान लेने वालों में से जो काफी बड़ी परसेंटेज होती है वो भारतीयों की होती है, हिंदुस्तानियों की होती है। अगर मेरी ये वीडियो देख के कुछ लोगों की भी यहाँ पे जान बचती है, कुछ लोगों की भी डिप्रेशन में हेल्प मिलती है क्योर करने में, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक बार आप ये देखिए। करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और लोगों तक, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके यार, किसी की जान बच जाए। सो गाइज, हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन। डिप्रेशन को लेकर के बेसिकली ये एक ग्राफ है, जैसे कि आप देख सकते होंगे यहाँ पर। ये जो एक्सिस है हमारा वाई, इस पर बेसिकली यहाँ पे परसेंटेज है, और जो एक्स एक्सिस है इसमें बेसिकली यहाँ पे एज ग्रुप रखी हुई है। अब इसके अंदर बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो तकरीबन 75 एज ग्रुप के लोग होते हैं, 75 साल की जिनके आसपास की एज है, उन लोगों में डिप्रेशन की जो परसेंटेज है वो 5 से 10% के बीच में है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो लोग तकरीबन 60 के आसपास के हैं, 60 की एज के आसपास के हैं, उनके अंदर जो डिप्रेशन की परसेंटेज है वो तकरीबन 15 से 20% है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे और यहाँ पर कम एज ग्रुप में आए तो तकरीबन 35 से 40 एज ग्रुप वाले लोगों के अंदर डिप्रेशन की परसेंटेज 20 से 25% है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज डिप्रेशन की है वो है 20 से 25 एज ग्रुप में, 25 की एज ग्रुप के आसपास, यानी हमारी एज ग्रुप जो है, उन लोगों के अंदर डिप्रेशन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, वो है तकरीबन 25% के आसपास। राइट। तो ये ग्राफ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमको बताता है। अब देखिए ये क्या चीज़ बता रहा है। ये ग्राफ बता रहा है कि जो ये डेटा है ये बता रहा है बेसिकली ये ग्राफ कि 75 की एज ग्रुप जो है उनके अंदर, यानी बड़ी एज ग्रुप वालों के अंदर डिप्रेशन की परसेंटेज सबसे कम है। अब इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि उनके टाइम पे ना तो ऐसा था कि सोशल मीडिया थी, फ़ोन वगैरह ये सब चीज़ें नहीं थी, ना ही ऐसा था कि एक बटन पे यहाँ पे बटन दबाया और सामान घर पे आ गया, फूड ऑर्डर कर लिया, ये सब चीज़ें नहीं थी। ये भी कहीं ना कहीं इसके पीछे एक मेन रीज़न है। अब देखिए, डिप्रेशन हमें किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। हो सकता है आपको यहाँ पे रिलेशनशिप का, ब्रेकअप का डिप्रेशन हो सकता है आपको यहाँ पे पढ़ाई का डिप्रेशन हो सकता है आपके पैसों की वजह से, फाइनेंस की वजह से यहाँ पे डिप्रेशन हो, या फिर कोई भी चीज़ हो जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो। कोई भी रीज़न हो सकता है डिप्रेशन का। तो सबके यहाँ पे अलग अलग रीज़न होते हैं जिनकी वजह से वो डिप्रेस्ड होते हैं। लेकिन कई बार यहाँ पे ऐसा भी देखा गया है कि कई बार हम सबके साथ होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लाइफ में, लेकिन तब भी हम जो है अच्छा फील नहीं करते हैं। ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए, होता यह है कि नॉर्मली जब डिप्रेशन होता है तो कोई डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बेसिकली आपको डिप्रेशन को ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। उनमें से मैक्सिमम क्या करती हैं, आपको सुलाने का काम करती है। आपको दिमाग को जो है, ओवर थिंकिंग जो है, आपके दिमाग को शांत करने के लिए सुलाने का काम करती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे जैसे आपको यहाँ पर थोड़ा उससे आराम लगता है, और फिर मान लो आपने आज इस लेवल की दवाई खाई, उससे आपको आराम लगा, फिर वो धीरे धीरे इसकी आदत पड़ गई, फिर वो इससे ऊपर वाले लेवल की दवाई खाई, उससे मतलब आराम लगा। अब होता क्या है, लेवल बढ़ता है, दवाई का पावर बढ़ती है आराम लगाने के लिए। तो उसमें ये बेसिकली परमानेंट सोल्यूशन नहीं है दवाई, ये एक मेन चीज़ है। दवाई कई बार आपको यहाँ पे सुलाने के लिए भी यूज़ की जा सकती हैं। कई बार बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन करने के लिए भी यूज़ की जाती हैं। कई बार ये दवाइयाँ आपके जो गुड हार्मोन्स हैं उनको रिलीज करने के लिए भी यूज़ की जाती है। अब ये सब चीज़ें देखते हुए एक प्रोफेसर हुए जिनका नाम है स्टीवन लार्डी। स्टीवन लार्डी ने अपनी जो है, डॉक्टर स्टीवन लार्डी ने अपनी टीम के साथ मिलकर बहुत सारी रिसर्चेज और स्टडी की, और उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ चीज़ें बताई जो अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा डिप्रेशन क्योर हो सकता है। अगर हम उसको फॉलो करें तो डिप्रेशन होगा ही नहीं। वैसे भी कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप इन चीज़ों को जान लेते हैं, तो अगर आपको डिप्रेशन नहीं है, तो अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो डिप्रेशन होगा ही नहीं कभी, और है तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर स्टीवन लार्डी की ये जो चीज़ें हैं, बेसिकली मैंने काफ़ी, ये इंपॉर्टेंट रिसर्च है जो उनकी बहुत टाइम की रिसर्च है, उसको बेसिकली यहाँ पर पूरा खंगालने के बाद मैं आपको आज छोटे से छोटे पॉइंट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट है लास्ट तक देखना। और पर्सनली मैंने भी इससे रेजोनेट किया, मुझे भी लगा कि हाँ यार, जो चीज़ें बताई हुई हैं कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बैलेंस लाने वाली चीज़ें हैं। तो हाउ टू क्योर डिप्रेशन में स्टीवन लार्डी कहते हैं, सबसे पहली जो टिप वो कहते हैं कि किस तरह से आप डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं, वो है फिजिकल एक्टिविटी। अब देखिए, पुराने टाइम पे हमारे जो पूर्वज थे वो फिजिकल एक्टिविटी किया करते थे, किसी ना किसी तरह से वो खेत में या कहीं भी काम किया करते थे जिससे उनका फिजिकली एक्टिव बॉडी रहती थी। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हमारे जो है काम हो रहे हैं सारे बैठे बैठे, राइट।
मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमारी बैठे बैठे होने लग गई हैं। अब तो हमें सामान भी लेने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हालत ये हो गई घर बैठे ही सामान आ जाते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही होता है। अगर हम बात करें यूएस जैसी कंट्रीज़ की, तो वहाँ तो मोस्टली लोग अमेजोन का यूज़ करते हैं, वो बाहर जाना भी प्रेफर नहीं करते। घर तो खाना बनाने के लिए भी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, वो भी घर पे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी जो है वो घटती जा रही है, और ये भी एक मेन रीज़न है, डॉक्टर लाडी का कहना है, डिप्रेशन का। देखिए होता क्या है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसलिए डॉक्टर लाडी कहते हैं कि अगर आपको डिप्रेशन को क्योर करना है, आप जानना चाहते हैं हाउ टू क्योर डिप्रेशन, डिप्रेशन को ठीक करना है, डिप्रेशन से फ्री रहना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज जरूर करें, राइट। अब जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि बेसिकली स्ट्रेस को खत्म करते हैं, आपको खुश महसूस कराते हैं, आपको डिप्रेशन से दूर रखते हैं। सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन तो यही है कि डेली जितना भी टाइम मिले, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट एक्सरसाइज जरूर करो। पहली स्टेप डिप्रेशन को क्योर करने की यही है। अब सेकंड जो यहाँ पे डॉक्टर लाडी टिप देते हैं वो है सनलाइट। अब देखिए बेसिकली में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इंडोर्स काम करते हैं, हमारा ऑफिस है या घर है, कुछ भी, हम ज़्यादातर अंदर रहते हैं, राइट। गर्मियों में एसी में रहते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एक सिचुएशन है। तो ऐसे में क्या होता है, हम सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, हमें सनलाइट नहीं मिल पाती। ये सनलाइट के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उनमें से एक बेनिफिट है विटामिन डी, राइट। अब कुछ बताती है कि एक काफ़ी ह्यूज परसेंटेज ऑफ लोगों को यहाँ पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। वो गोलियां खाते हैं विटामिन डी की, जबकि सिर्फ धूप में रह के वो चीज़ आपको मिल सकती है, लेकिन धूप में रहते नहीं है, इसलिए वो उस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है। अब एक और इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से सनलाइट्स में ना रहने की वजह से बताया गया है कि यहाँ पे डिप्रेशन होता है, वो ये कि जब आप सनलाइट में रहते हैं, धूप में यहाँ पे रहते हैं, धूप आपके शरीर पे पड़ती है, तो आपकी बॉडी एक तरीके की अंदर एक वर्चुअल क्लॉक चलती है, जो कि आपकी बॉडी अरेंज करती है कि इस टाइम पे आपको थक के सोना है, इस टाइम पे आपको उठना है, इस टाइम पे आपको एनर्जेटिक फील कराना है, इस टाइम पे आपको लो फील कराना है, ताकि आप सो सकें। लेकिन जब आप सनलाइट के कॉन्टैक्ट में नहीं आते तो वो क्लॉक जो है, वो साइकिल जो है वो बिगड़ जाती है, और यहीं से आपकी डिप्रेशन जो है कहीं ना कहीं आप पे हावी होने लगता है। तो जो डॉक्टर लाडी की दूसरी टिप है वो ये कि आप डेली सनलाइट में रहना शुरू कीजिए। सबसे बेस्ट तो यही है कि आप सुबह सुबह उठते ही सन बाथ लिया कीजिए, राइट। मतलब सुबह जैसे ही सनराइज हो तो कोशिश करें डेली 20-25 मिनट या थोड़ा ज़्यादा धूप में रहा करें, या अगर कभी नहीं रह सकते तो दिन में कभी ना कभी तो धूप में रहा करें। पर्सनली मैंने भी ये चीज़ देखी है, हो सकता है आपने भी फील करी हो, अगर करी हो तो नीचे कमेंट में लिख के बताना कि सर्दियों में कई बार ऐसा होता है कि हम डिप्रेस सा फील करते हैं, मतलब स्ट्रेस सा फील करते हैं बिना किसी रीज़न के भी, राइट। सर्दियों में खासकर ये होता है। लेकिन अगर हम धूप में चले जाएं तो धूप में बैठने के बाद बहुत रिलैक्स मिलता है, डिप्रेशन दूर होता है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, आप खुद सोचिए, धूप में जाने के बाद आपको रिलैक्स फील होता है, और ये चीज़ तो मैंने पर्सनली भी फील की है, और स्पेशली सर्दियों में, राइट। और उसके पीछे एक रीज़न भी है, कुछ केमिकल्स वाला। तीसरा जो सिंपल सोल्यूशन है डिप्रेशन क्योर का, वो है हेल्दी स्लीप। अब आजकल हम सब लोगों के, मैक्सिमम लोगों के शेड्यूल इतने बुरे बिगड़े हुए हैं कि हम लोगों को हेल्दी स्लीप नहीं मिल पाती। डॉक्टर स्टीवन लाडी कहते हैं कि आपको 7 से 8 घंटे की हेल्दी स्लीप चाहिए। सिंपली अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं, और उस शेड्यूल को बना करके रात को यहाँ पे टाइम से सोने से आधा घंटा पहले सब सोशल मीडिया, मोबाइल सब गैजेट बंद कर दें, और उसके बाद जो भी आपके काम है निपटा के जाके बेड पे लेट जाएं, और एक प्रॉपर रूटीन बनाएं जिससे कि आपको 7 से 8 घंटे की हेल्दी स्लीप, और उस दौरान दिमाग में कुछ चलना नहीं चाहिए, राइट। ये भी एक मेन रीज़न है डिप्रेशन का। और जब हमारी स्लीप हेल्दी नहीं होती तो डिप्रेशन की दवाइयाँ यहाँ पर जो पहले दी जाती हैं वो हमें सुलाने के लिए दी जाती हैं। तो कैसा हो, अगर हम नेचुरली सो पाए बिना दवाइयों के, तो डिप्रेशन नहीं होगा, और होगा तो ठीक होने लगेगा। और जो यहाँ पे टिप यहाँ पे डॉक्टर लाडी कहते हैं वो है एंटी रूमिनेट एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, या फिर डिप्रेशन का एक कारण ये भी है कि लोग पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ओवर थिंकिंग। जब आप अपनी किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, पास्ट वाली के बारे में, कोई भी बुरी चीज़ है, कुछ भी हो सकता है, तो होता क्या है, आप उसमें बहुत ज़्यादा उलझते जाते हो और ज़्यादा बढ़ते जाते हो, ये लूप होल की तरह जाते जाते हो अंदर। देखो, किसी इंसिडेंट के बारे में थोड़ा बहुत सोचना ठीक है, अच्छा भी होता है कई बार, लेकिन उसमें जब आप ज़्यादा गिरते जाते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको डिप्रेशन होने लगता है, क्योंकि उससे फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। माइंड पे यहाँ पे लोड भी पड़ता है, फिर नींद भी नहीं आती, नींद भी उड़ती है, और भी 50 चीज़ें हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे डॉक्टर लाडी इसका सोल्यूशन बताते हैं कि आप अपने आप को बिजी रखिए कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, राइट। और कोशिश कीजिए कि अगर आप ओवर थिंकिंग की आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने आप को
अकेला मत रखिए। अकेला रखेंगे, जब भी आप अकेला रहोगे किसी रूम में या कहीं भी, तो आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करोगे ही, किसी पास्ट के इंसिडेंट के बारे में सोचोगे ही। तो किसी ना किसी चीज़ में अपने आप को बिजी रखिए, चाहे जो भी आपको चीज़ पसंद है चाहे वही कर लीजिए, पर अकेले रहने से थोड़ा बचिए इस चीज़ में। पांचवा जो फैक्टर है वो है सोशल कनेक्शंस। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक रिसर्च हुई थी, वो बताती है कि ह्यूमंस जब सोशल कनेक्शन में एक दूसरे के साथ होते हैं तो वो स्ट्रेस रिलीज करते हैं, राइट। हमारा एक दूसरे के साथ बात करना फेस टू फेस स्ट्रेस को रिलीज करता है, लेकिन अगर हम बात करें दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ बात करना, तो उसके यहाँ पर परिणाम कुछ अलग होते हैं, इनफैक्ट वो नेगेटिव होते हैं, राइट। तो जो बात फेस टू फेस बात करने में है ना, वो सोशल मीडिया वाली बात पे नहीं है। मतलब ये कि अगर आप चाहते हो आपका डिप्रेशन ठीक हो, या डिप्रेशन आपको हो ही ना, आपका स्ट्रेस दूर हो, तो ह्यूमंस के ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में आइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल ग्रुप में आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कीजिए। जैसे यहाँ पर ऑनलाइन जो सोशल मीडिया है ये भी बेसिकली कुछ हद तक आपके लिए एक नेगेटिव रोल प्ले करती है डिप्रेशन में, क्योंकि अगर हमें मिलना हो किसी से तो मिलने की बजाय हम वीडियो चैट करना प्रेफर करते हैं। अब बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ये मेन चीज़ जो थी ये बनाई गई थी इसलिए कि मान लो इंडिया से कोई अमेरिका में बात कर रहा है या कहीं दूर बात कर रहा है तो वो इनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज हालत ये हो गए हैं कि हम अगर नीचे से ऊपर, अगर हम आज नीचे घर पे बैठे हो तो ऊपर छत पे कॉल करने के लिए कोई टेरेस पे हो तो उसे भी हम वीडियो कॉल का यूज़ करते हैं और उस पर भी बात करते हैं, बजाय इसके कि हम सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर जाएं, हम वीडियो कॉल करना प्रेफर करते हैं। यही सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन को बढ़ा रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फैक्टर हैं, वो बेसिकली दो फैक्टर मैं आपको अपनी और दूसरी रिसर्च के बेसिस पे ऐड करना चाहूँगा, एक पर्सनल और एक और दूसरा जो मैंने कहीं देखा था और पढ़ा था। प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड इनटेक एंड वाटर इनटेक। तो पानी हमें पता है 8 से 10 गिलास पीना चाहिए, हम नहीं पीते हैं, राइट। पहले मैं भी नहीं पीता था, लेकिन अब धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ इंप्रूव करने की, आप लोग भी करें। और खाने की क्वालिटी को इंप्रूव करें, जितना अच्छा खाना खा सके उतना अच्छा, राइट। ऑब्वियसली सबको पता है, उस पर लेक्चर देने की जरूरत नहीं है कि जंक फूड अवॉइड करो, ये वो XYZ, जितनी रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट ऐड कर सके अपनी डाइट में उतना अच्छा, एज सिंपल एज दैट। उससे भी डिप्रेशन में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद गाइज फाइनली जो लास्ट चीज़ है, लास्ट टिप मैं आपको देना चाहूँगा अपनी पर्सनल, वो ये कि आप जब फुल मून होता है, फुल मून कब होता है, पूर्णिमा की रात को, तो फुल मून जब होता है चांद को बेसिकली पूर्णिमा की रात को देखें, राइट। ये थोड़ा एक अलग तरीके की टिप है, लेकिन आप देखें लॉजिकल साइंसेस के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे, और मैंने पर्सनली भी इसको एक्सपीरियंस किया है, आप खुद देखना, अगर कभी आप स्ट्रेस आउट महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो और पूर्णिमा की रात हो, तो रात को, क्योंकि चांदनी रात होती है उस दिन बहुत ज़्यादा, तो रात को छत पे चले जाना और छत पे जाके लेट जाना है, हो सके तो उस रात छत पे ही सोना, तो वेल एंड गुड है। और चांद को घंटों तक देखते रहना, सिर्फ लेट के कुछ मत करना, सिर्फ चांद को देखते रहना। होगा क्या, आपका माइंड धीरे धीरे करके रिलैक्स होगा, जितने भी नेगेटिविटी है दूर होगी, स्ट्रेस दूर होगा, और आपको तुरंत यहाँ पर ऐसा लगेगा कि जैसे आपको कितनी अच्छी यहाँ पे मेडिसिन मिल गई हो। मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत इफेक्टिव है, मैंने पर्सनली करके देखा है। अगर कभी भी आपको स्ट्रेस लग रहा हो कुछ ऐसा और पूर्णिमा की रात आए, तो ज़रूर से आपको घंटों तक यहाँ पर लेट के यहाँ पे चांद को देखते रहना चाहिए। और लास्ट में जो चीज़ है वो है ऑब्वियसली मेडिटेशन। तो अगर आप मेडिटेशन कर सकें तो वेल एंड गुड है, वो तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ ही है। तो गाइज ये सब यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन था यहाँ पर आपकी क्वेश्चन पे, हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे कि उन लोगों की भी हेल्प हो सके।